हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर दैट इज़ इक्वालिटी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो इक्वालिटी के चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी, देन व्हाट इज़ इक्वालिटी, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी एंड एक्सेट्रा। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, मोरल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी। नन इज मोर confusing and baffling than the concept of equality because it figures in all other concepts like justice, liberty, rights, property, etc. गाइस, इसका मतलब था जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सोशल, इकोनॉमिक, मोरल वगैरह, उसमें से जो हमारा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जो है हमारा इक्वालिटी जो वर्ड, जो हमारा टॉपिक, वो सबके साथ रिलेट करता है। दैट इज़ जस्टिस के साथ, लिबर्टी के साथ, राइट के साथ एंड प्रॉपर्टी के साथ। ड्यूरिंग द लास्ट 2000 ईयर्स मैनी डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी हैव बीन इलेबोरेटेड बाय ग्रीक स्टोइक्स, क्रिश्चियन फादर्स who separately and collectively stressed on its one or the other aspect। मीन्स जो लास्ट के 2000 ईयर थे उसमें से जो हमारे इक्वालिटी के अलग अलग डायमेंशन सामने आए हैं, जैसे कि ग्रीक ने, स्टोइक्स ने, क्रिश्चियन फादर्स ने अलग अलग डायमेंशन को कलेक्टिवली हमें बताया है। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, इक्वालिटी एक्वायर्ड एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट कोनोटेशन। जो हमारा लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, इसके साथ साथ जो इक्वालिटी है उसका भी एक जो अलग जगह है हमारे स्टडी में। कंटेम्पररी सोशल मूवमेंट लाइक फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म आर ट्राइंग टू गिव अ न्यू मीनिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमारा फेमिनिज्म है, एनवायरमेंटलिज्म है, ये जो इक्वालिटी को नया कॉन्सेप्ट देना चाहता है। बेसिकली इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू एंड अ प्रिंसिपल इसेंशियली मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। जो इक्वालिटी वो क्या है, एक वैल्यू है, एक प्रिंसिपल है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए हमारे। Though the debate about equality has been going on for centuries, the special feature of modern societies is that we no longer take inequality for granted or something natural। जो भी डिबेट्स चालू है इक्वालिटी के ऊपर थाउजेंड ऑफ ईयर्स से, जो स्पेशल फीचर है मॉडर्न सोसाइटी का वो क्या है, हम इनइक्वालिटी को एज अ ग्रांट नहीं ले सकते या फिर नेचुरल नहीं बता सकते। दैट इज़ इक्वालिटी नेचुरल नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो इनइक्वालिटी है वो नेचुरल है, वो गॉड मेड है। इनइक्वालिटी गॉड ने खुद बनाया है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। इक्वालिटी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ मेजर of what is modern and the whole process of modernization in the form of political egalitarianism। Modern politics and modern political institutions are constantly subjected to social pressures to expand opportunities equally irrespective of ethnicity, sexual identity or age, etc। तो गाइस, मतलब इसका पूरा फुल इंट्रोडक्शन ये था कि जो इक्वालिटी है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड पहले से इसके ऊपर डिबेट्स चालू है एंड मैनी मोर। सो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी। व्हाट इज़ इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। हम हमारे जो भी हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबको एक समान अधिकार देंगे, सारे लोगों को एक समानता मिलेंगी। एंड इनइक्वालिटी मतलब जो हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अलग अलग, जो क्लास के होंगे उनको अलग अलग प्रिविलेजेस मिलेंगे। इक्वालिटी नहीं होंगी, सब समान नहीं होगा, सबको समान अधिकार नहीं मिलेंगे, सब अलग अलग होंगे। उनको कोई लोग जो होंगे अपर क्लास के, उनको ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा कुछ मिलेगा। जो कम रहेंगे उनको नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदू सोसाइटी में क्या चलता था, 4 वर्णास में डिवाइड होते थे क्लास में। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ब्राह्मण, सेकेंड वन इज़ क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्रास। तो मतलब जो अपर क्लास के होते थे ब्राह्मण लोग, उनका काम क्या होता था,
जैसे कि वो पूजा पाठ करते थे, वो उनका काम होता था एंड वो खुद ही करते थे, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। जो क्षत्रिय होते थे वो जो फाइट करते थे, लड़ाई करते थे, उसमें आते थे। देन जो वैश्य आते थे वो जो पढ़ाते थे, वो सब में आते थे। जो शूद्र होते थे सबसे नीचे आते थे, जो काम करते थे दूसरों के इधर, वो सब में। ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वे बेस्ड अपॉन दिस क्लासिफिकेशन, और जो भी राइट्स होते थे, ड्यूटीज़ होते थे, वो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होते थे, डिवाइड हो जाते थे। ड्यूरिंग मिडिवल फेडरलिज्म लीगल प्रिविलेजेस वे पास्ड अपॉन स्टेटस एंड बर्थ, और जो फेडरलिज्म के टाइम होता था वो कैसा होता था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड बर्थ, उसके ऊपर जो पर्सन को डिवाइड किया जाता था। In short, different types of inequalities have been long enduring, giving rise to the notion that inequality is inevitable in social relation. तो गाइस मतलब हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारे पुराने ज़माने से पहले से जो चल रहा है वहाँ पे तब से इनइक्वालिटी चालू है। जैसे कैसा डिवाइड होता था इन केस ऑफ क्लासिकल ग्रीस में एरिस्टोटल ने की एक बुक थी पॉलिटिक्स, उसमें बताया है कि जो सिटीजन्स है, स्लेव्स है, मेंस और वुमेंस को अलग अलग उनको भी डिवाइड किया जाता था। जैसे हम देख सकते हैं कि जो पहले के ज़माने से जो ये डिफरेंट क्लास को डिवाइड किया है, इंडिविजुअल को डिवाइड किया है some on the basis of their caste, some on the basis of their race, their birth and their religion, etc. Nowadays also different ideologies justified inequality on the basis of race, ancestry, age, sex, religion, military strength, culture, wealth, knowledge, etc. Now, struggle for equality. If inequality has been a universal phenomena, protest against the inequality based upon privileges and birth had also been voiced right from the emergence. मीन्स इसमें बोला गया है कि अगर इनइक्वालिटी अगर यूनिवर्सल फिनोमिना रहता तो फिर जो प्रोटेस्ट हम करते हैं इनइक्वालिटी के अगेंस्ट वो भी हम एमरजेंसी से स्टार्ट करते, मीन्स वो भी हम पहले से स्टार्ट करते जब से वो स्टार्ट होता इनइक्वालिटी। थस इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी इज़ प्रैक्टिकली एज ओल्ड एज इट्स अपोजिट। वही कि जब से इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है, जो फिनोमिना स्टार्ट हुआ इक्वालिटी का, तब से वो उतना ही पुराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार इन द ग्रीक फिलोसफी वॉज ज़ेनो हु फाउंडेड द स्टोइक स्कूल एंड सपोर्टेड इक्वालिटी अमॉन्ग्स मैन। तो जो ग्रीक फिलोसॉफी थे ज़ेनो, उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट की थी, स्टोइक स्कूल, एंड उन्होंने सपोर्ट किया था इक्वालिटी को अमॉन्ग मैन। The Stoics concluded that all human beings possess reason and thereby all mankind is differentiated from other animal and is united. And उन्होंने कहा था कि all human beings are equal and they possess the equal rights and equal liberty. Humanity does not admit of degree. That is, humanity does not need any degree. As such, all men are equal. The Stoic philosopher gave the idea of universal brotherhood and they were opposed to slavery. That is, उन्होंने कहा था कि that every men are equal and there should be brotherhood. The promulgation of the law of the people by the Roman Empire was another way in which the Romans attempted to give effect to the principle that all men are equal, and as an extension to that they conferred citizenship both on the individuals and entire communities. So guys, I want to just tell shortly about that. From जब से इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है, हमने इनइक्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है एंड हमने काफ़ी स्ट्रगल किया है इक्वालिटी हासिल करने के लिए, ताकि जो सारे इंडिविजुअल है, दैट इज़ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, सबको समान अधिकार मिले, एंड कोई भी जो भी सोसाइटी का कोई पार्ट पीछे ना रहे, सबको इक्वालिटी मिले। तो गाइस, उसके लिए हमारे पहले के ज़माने से, दैट इज़ फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, बहुत सारे जो भी हमारे फ़िलोसोफर हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है इक्वालिटी को।
and दैट्स ऑल. सो गाइज आज हमने देखा इक्वालिटी का एक पार्ट, दैट इज़ उसका इंट्रोडक्शन, देन व्हाट स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी and equality versus inequality. Now in the next video we will continue this equality chapter, because एक वीडियो में इतना सारा चैप्टर कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा एंड आप सबको बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. सो गाइस हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे एंड आपको आगे का जो भी टॉपिक्स है वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे. थैंक यू.